नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे अपने जीवन को समृद्धशाली बनाएं दान के द्वारा, दूसरों की मदद करके। हमारे शास्त्र, हमारे वेद सभी इस बात को कहते हैं साथियों कि देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते हैं, और आप जितना देने का साहस रखेंगे आपके जीवन में उससे कई गुना प्राप्त हो जाता है। यह बिल्कुल सच है। तो दान हमें जरूर करना चाहिए। दान का एक विशेष महत्व होता है साथियों, और दान करने के भी कुछ विशेष पर्व होते हैं, कुछ विशेष दिन होते हैं। अगर उस दिन दान किया जाए तो हमारे जीवन में समृद्धि आना तय है, हमारे कष्टों का निवारण तय है। एक कहानी के द्वारा मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं साथियों कि दान का कितना बड़ा महत्व है। अगर आप देने की बात करते हैं तो उसका कितना बड़ा महत्व है। एक समय की बात है कि दो प्रबुद्ध व्यक्ति, दो अच्छे व्यक्ति इस जगत को छोड़ करके गए, तो ईश्वर ने उनके समक्ष विकल्प रखा कि अगले जन्म में आप किस प्रकार की प्रवृत्ति के साथ जन्म लेना चाहेंगे, किस प्रकार के विचारों के साथ जन्म लेना चाहेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरा जब जन्म हो तो मैं सिर्फ लोगों को देता ही रहूं, ऐसा मेरे को बनाइए कि मैं सिर्फ देने वाला बनूं, देता ही रहूं लोगों को। जब भी मेरा हाथ उठे कुछ देने के लिए उठे, कभी मांगने के लिए ना उठे। ईश्वर ने तथास्तु कहा और द्वितीय व्यक्ति से पूछा, आप अपनी प्रवृत्ति बताइए। तो उसने कहा कि प्रभु मेरा जो जन्म हो उस जन्म में मैं लेता ही रहूं लोगों से, सब मुझे दे के जाएं, जो भी आए वो मेरा कुछ लेके नहीं जाए, वो मुझको दे के ही जाए। उसको भी ईश्वर ने तथास्तु का आशीर्वाद दिया, और साथियों उन दोनों व्यक्तियों का इस जगत में पुनः उदय हुआ, और एक ही शहर में हुआ। एक व्यक्ति उस शहर का बहुत बड़ा सेठ, अमीर व्यक्ति बना, जो प्रातः काल मंदिर में जाया करता था, और जब वहां से निकलता था तो जितने भी लोग खड़े होते थे सबको दान देता हुआ ही जाता था। उसके पास इतनी सारी समृद्धि और इतनी धन दौलत थी कि वो देता ही रहता था, उसका भंडार कभी खाली नहीं होता था, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति देने की ही थी। और जो देने वाला होगा उसके पास ईश्वर भर के रखता है, ताकि तभी तो वो दे पाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति था ना, वो उस शहर का एक भिखारी था, जिसने मांगा था ये वरदान कि मुझे सब लोग दे के आए। तो उस मंदिर से, किसी भी मंदिर से जब भी कोई निकलता था तो वो व्यक्ति वहीं खड़ा होता था, हाथ फैलाए, सबसे मांगता ही रहता था कि जो भी आए मेरे को दे के जाए, दे के जाए, दे के जाए। तो उसे भिखारी का जन्म मिला। ये प्रवृत्ति है साथियों, दान की प्रवृत्ति है। तो अगर आप भी इसी मनोभावना के साथ में अपने जीवन की शुरुआत करें कि मुझे देना है, दान देना है, तो फिर आपकी ख्याति और आपकी समृद्धि और आपका ऐश्वर्य चारों दिशाओं में व्याप्त होगा। दानवीर कर्ण के नाम से कौन परिचित नहीं है, जिन्होंने अपने दान के पराक्रम से अपने ऐश्वर्य और अपने यश को प्रकाशित किया था। तो साथियों आपको दान अवश्य करना चाहिए, और मैं कुछ विशेष दिनों की बात करता हूं जहां पर आपको दान अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब भावों का कारक भी है ना, तो ऐसे 3 दिनों को दान करके आप अपने उस ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि का वातावरण बना सकते हैं। वो 3 कौन कौन से दिन होंगे साथियों? देखिए, एक तो पूर्णिमा का दिन है। पूर्णमासी के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए, और विशेषतः गेहूं का दान, आटे का दान या खीर का दान आपको अवश्य करना चाहिए। एक दान आपको अमावस्या का करना चाहिए, अमावस्या के दिन करना चाहिए, और वो दान होना चाहिए, दूध का दान होना चाहिए। एक दान आपको प्रत्येक माह की संक्रांति के दिन का होना चाहिए। प्रत्येक माह में एक संक्रांति होती है जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। एक मकर संक्रांति तो हमारे यहाँ एक पर्व के रूप में मनाया जाता है साथियों, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी तरह सूर्य देव
सभी राशियों में प्रवेश करते हैं और एक एक माह तक रहते हैं। तो प्रत्येक माह एक संक्रांति होती है, तो उस संक्रांति के दिन भी आपको अवश्य दान करना चाहिए। और इस दिन भी आपको आटा या गेहूं का दान करना चाहिए, किसी भी मंदिर में करना चाहिए। उस मंदिर के अंदर जाकर के उस मंदिर के पुजारी को यह दान करना चाहिए। साथ में कुछ मुद्रा भी अवश्य रखनी चाहिए। और कितना दान करना चाहिए, मैं यहाँ पे एक आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि अगर आप अपनी कुंडली को देखें और लग्न कुंडली में जो पहला भाव होता है उसे लग्न कुंडली कहते हैं, वहाँ से गिने और सूर्य भगवान, सूर्य देव आपकी कुंडली में जिस भाव में है ना, उतने किलो आटा या गेहूं आपको उस मंदिर में दान कर देना। ये 3 दिनों का विशेष दान साथियों अपने जीवन में करके देखिए, आपके जीवन की बहुत सारी नकारात्मक चीजें समाप्त हो जाएंगी, अड़चनें समाप्त हो जाएंगी, आप समृद्धि की तरफ बढ़ जाएंगे। सकारात्मक भाव के साथ दान करें और अपने जीवन को समृद्धशाली बनाएं। साथियों, वैसे तो दान प्रत्येक ग्रह के अनुसार भी होना चाहिए, दान प्रत्येक दिन का भी होता है। ग्रह के अनुसार आपकी कुंडली में किस ग्रह का दान करना चाहिए, आपको कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, अगर आपको ये कुंडली के अनुसार पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा मैं आपको एक विकल्प उपलब्ध कराता हूं साथियों। अगर आपको नहीं पता है कि आपको किस ग्रह के दान करने चाहिए, कितना दान करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, जन्म तिथि, अपने जन्म का स्थान और जन्म का समय, ये तीनों चीज़ें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा इस चीज़ का अवलोकन करके कि आपको कितना दान और किस ग्रह का दान और कब करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मिल जाएगा। और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके जीवन को समृद्धि और खुशहाल बनाया जाए। इसमें अगर एस्ट्रो वॉइसेस का कोई योगदान हो सकता है तो एस्ट्रो वॉइसेस अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। उम्मीद करता हूँ आप इस क्रिया से लाभान्वित होंगे। एस्ट्रो वॉइसेस की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण साथियों।